प्रिय बंधुओं तथा देवियों, अभी हम संत श्री राम साहब जी के बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। थोड़ी सी कुछ बातें हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, ताकि पूरी क्यों परी, जाको गुरु न लखाई बाट। उसकी पूरी कैसे होगी, उसका पूरा काम कैसे होगा, उसका भला कैसे होगा जिसको गुरु ने मार्ग नहीं बताया, मार्ग नहीं लखाया, गुरु संतों का सहयोग निरख परख का नहीं मिला। ताको बेड़ा बूढ़ी हैं फिर अवघट घाट। उसका जहाज अवघट घाट में डूबेगा, घाट कुघाट में जा कर के डूबेगा। मतलब उसका जीवन, उसकी जीवन नाव का पार नहीं होगी। जीवन कितना महत्वपूर्ण है और इसकी महत्ता न समझ करके समस्या बन चुका है जीवन। देखो, तीन चीज़ें होती हैं: समस्या, चुनौती और समाधान। जीवन एक समस्या है, लेकिन इसमें चुनौती करने का भी समय है, सुविधा है। और फिर हम जैसा चुनौती करेंगे फिर समाधान भी निकल आएगा। अब समस्या और चुनौती क्या है, ज़रा समझें। हम एक जंगल में पड़ गए हैं। वहाँ एक सामने बहुत खूंखार शेर आ गया है। हमारे सामने अब क्या है? बहुत बड़ी समस्या है। खाली हाथ हैं और जंगल में पड़ गए हैं। कोई वहाँ पर दिख नहीं रहा है आधार। तो शेर के सामने अब हम पड़ गए हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है। कैसे निपटेंगे उसके सामने? लेकिन हाथ में अब राइफल मिल गई है। हमारे हाथ में उस जंगल में शेर के सामने हम राइफल लेके खड़े हो गए हैं। अब कोई समस्या नहीं है। मन में एक बल है, ताकत है, साहस है कि अब शेर आएगा तो बस गोली दाग देंगे। अब हमारे सामने क्या है? चुनौती है। अब हम समय की चुनौती और गोली छोड़ने की चुनौती में हैं। कौन सा समय गोली दागें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। समय की पहचान नहीं कर पाएंगे, फिर वो मिस हो जाएगी, फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो भी समस्या बनी ही रहेगी। अब समस्या का समाधान है कि अच्छी चुनौती के साथ जब हम सामना करेंगे तो शेर मारा जाएगा और हम बच जाएंगे। हमारी समस्या खत्म, समाधान हो गया। ऐसे जीवन एक समस्या है। जीवन के सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ गई हैं। अब हम क्या करें? कोई समाधान होना चाहिए। देखिए, बहुत बड़ी समस्या है। पेट पालने की ही समस्या है सबसे बड़ी। कैसे जीवन गुजर होगा, इस समस्या को लेकर के इस धरती पल के सभी प्राणी परेशान हैं। शायद उसमें सबसे ज़्यादा मनुष्य परेशान है खाने की समस्या को लेकर के। अन्य प्राणी उतना परेशान नहीं है। मनुष्य इतना कीमती है, इतना महत्वपूर्ण है, इतना ज्ञानी विज्ञानी है
कि इसकी कीमत को, इसके महत्व को आंका नहीं जा सकता है। कोई तौल नाप नहीं है कि कितना ये महान है। अगर ये हीरे की सड़क बनवा करके चले तो भी इसके लिए पूरा माप नहीं है, इतना कीमती है। ये सारी सड़कें देखो कलकत्ता में सब मनुष्य के लिए है। सारे ये बड़े बड़े बंगले, महल, मकान, भव्य भवन सब मनुष्य के लिए है। सारी दुकानें मनुष्य के लिए है। कोई कुत्ता बिल्ली के लिए, चींटी मटा के लिए तो नहीं है। यहाँ खाने पीने से लेकर के कपड़े लत्ते, सर सामान जितना भी है, और दवाइयों का जो बड़े बड़े स्टॉक लगे हैं, बड़े बड़े मार्केट हैं, सब मनुष्य की सुविधा के लिए है। कितना कीमती आदमी है। जूते चप्पल की दुकानें भरी पड़ी हैं, सब मनुष्य के लिए। जंगल में इतना बड़ा हाथी होता, उसको जूता पहन कर चलते देखे हैं क्या? उसके लिए सड़क बनवाई जाती है क्या? उसके लिए कोई नौकरी चाकरी होती है क्या? उसके लिए कोई हॉस्पिटल और कॉलेज है क्या? कुछ भी नहीं है। और मनुष्य इतना कीमती है, बहुत कीमती मनुष्य है। लेकिन उसी के सामने इतनी समस्या है, इतनी सुविधाएं होते हुए, सुविधाओं की ज़िंदगी में जीते हुए भी उसके पास समाधान ही नहीं दिख रहा है। सुख शांति का कोई रहस्य ही नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए बहुत बड़ी समस्या है। उसके समाधान के लिए सद्गुरु हमें बताते हैं कि भाई, गुरु की भेली जीव डरे काया सींचनहार, कुमति कमाई मन बसे लाग जुआ की लार। गुरु की भेली से डरते हैं लोग तो समाधान कैसे मिलेगा? गुरु का ज्ञान मिल गया, अब हमारे सामने अब चुनौती रह गई है। बस ज्ञान हो जाने पर जीवन में कोई समस्या नहीं दिखती है, फिर चुनौती रहती है। समय आने पर हम उस पर वार करते हैं, उसको समाधान कर लेते हैं। इसीलिए गुरु ज्ञान की महती आवश्यकता है। गुरु ज्ञान का मतलब आत्मज्ञान। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मोई सुन सुनी आवे हांसी। आत्मज्ञान हो जाने पर फिर कुछ समस्या नहीं रहती है। दुर्व्यसन की समस्या नहीं रह जाएगी, अंधविश्वास की समस्या नहीं रह जाएगी, खान पान की समस्या नहीं रह जाएगी, साधन भजन की समस्या नहीं रह जाएगी। क्या पूजें क्या न पूजें, संयम नियम यज्ञ हवन तर्पण कैसे करें, किसको पकड़ें। हमारे सामने आत्मज्ञान हो जाने पर एक चुनौती रहती है कि अब जीवन गुजर बसर कैसे करें। पुण्य के मार्ग में चल करके करें कि अधर्म के मार्ग में चल करके करें। अब दुर्व्यसन हमारे लिए कोई समस्या नहीं रह जाएगी। हम सादा जीवन जिए कि इन गंदे खान पान को लेकर के जिए। ये दो प्रकार की चुनौतियां ऑप्शन हमारे सामने आते हैं। बस आत्मज्ञान तुरंत कहता है कि भाई ये सही सादा जीवन वाला चुनाव जल्दी करो। टाइम नहीं लगता है, उसे वो पकड़ लेता है, उसका समाधान निकल आता है। ऐसे ही काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, ये हमारे सामने बड़े बड़े बाघ भालू खड़े हो जाते हैं। जीवन को खा जाने की सामर्थ्य रखते हैं ये ऐसे बाघ भालू हैं, ऐसे बड़े बड़े जानवर हैं जीवन में छुपे हुए, और जीवन के इस जंगल में छुपे रहते हैं। गुरु ज्ञान ही हमें बताता है। वो गुरु ज्ञान वो आँख है, वो ऐसा चश्मा है कि उस चश्मे से हम देख लेते हैं कि इसमें सुख है, इसमें दुख है, इसमें कल्याण है, इसमें बंधन है। नहीं दिखाई नहीं देता है।
तभी तो सदगुरु कहते हैं, भूल मिटे गुरु गुरु मिले पारखी पारख दे लखाई। कहें कबीर भूल की औषध पारख सबका भाई। ये आत्मज्ञान हमें पारख शक्ति देता है, परखना सिखाता है। पारखी संत यही बताते हैं। इसलिए हमें परख परख के चलना सीखना चाहिए। जो ये नहीं करते हैं, ये संसार में क्या कर रहे हैं? मुर्दा के समान बह रहे हैं बस। नदी में कौन सी मछली बहती है धारा में? मुर्दा मछली धारा में बह जाती है, जिधर पानी बह रहा है उधर बहती है। और जिंदा मछली क्या करती है? धारा के विपरीत बहती है। तभी इधर से गंगा सागर से होकर नदी नदी जल जाती है, कौशाम्बी पहुंच जाती है। तो कैसे गई? धारा के विपरीत पहुंच गई, बहुत तेज। ऐसे ही जो लोग विचारवान नहीं होते हैं, चुनौती जीवन में नहीं समझते हैं, वो समाधान भी नहीं कर पाते हैं जीवन में, और कराहते हुए जैसे तैसे घसीट जिंदगी जीते हैं। जिंदगी को घसीटते हैं, जीते नहीं हैं। हंसते मुस्कुराते हुए जीना चाहिए। हिम्मत न हारिए, प्रभु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। जिनको ये जिंदगी आ गई तो अकेले में भी उन्हें क्या रहता है? मेला रहता है। मेले में कहते हैं बहुत आनंद आता है ना। अकेले में ही मेला रहता है। और जिन्हें आत्मज्ञान और जीने का ढंग नहीं आया, तो उन्हें मेले में भी अकेला रहना पड़ता है। इतने लोग यहाँ हैं जिनके जीवन में आनंद नहीं है, समाधान नहीं है, तो अकेले ही हैं। वो उदास हैं, चिंताग्रस्त हैं, खिला चेहरा नहीं है, बहुत गिरे हुए मन से हैं। और कोई अकेले है, अकेले बैठा है अपने कमरे में, अपने मकान में, जंगल में, और उसके पास आत्मज्ञान है, तो वो हजारों मानो उसके पास है। अभी श्रवण कर रहे थे ना, पैर पसारना कब से सीख लिया महाराज? महात्मा जी ने कहा, राजन जब से हाथ पसारना छोड़ दिया तब से पैर पसारना सीख लिया। तो ये आता है जब हमारे जीवन में निश्चिंतता आती है, अच्छी समझ होती है। समझ होना बहुत जरूरी है। कल्याण की समझ, जीवन जीने की समझ, ये कला, दूसरी भाषा में इसे कला कहते हैं। तो जीवन जीने की कला, इसलिए हर समय मन में सुबह से उठ कर के यही सोचना चाहिए कि गुरु ज्ञान हमें क्या सिखाता है। हम लोग भक्त हैं, इंसान का जीवन पाए हैं। अरे खाने पीने की तो कोई कमी नहीं है, घर में बहू बेटे बच्चे हैं, और ये थोड़ा मोड़ा कुछ बातें होना, जैसे आप जानते हैं कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ कुछ खटखुट होता है, बजते हैं, सब जानते हैं। ज़्यादा नहीं बजना चाहिए, बस कि फूट जाए बर्तन, थोड़ा सा बजने देना चाहिए। नहीं पता चलेगा इनके घर में कोई बर्तन ही नहीं है क्या। इसलिए थोड़ा थोड़ा बजते रहना चाहिए, पता चले कि हाँ बर्तन है घर में, काफ़ी संपन्न है, ठीक ठाक है। तो थोड़ा मोड़ा कभी बातचीत हो जाए तो संभाल करके रख दो, बर्तन फूटने ना पावें। इसीलिए इसी तरह परिवार में जो सदस्य हैं घर के 2 4 10, कभी ऐसे बोल ऊंच नीच हो जाए बाणी भाषा में, कर्म धर्म में, तो दूसरों को संभाल लेना चाहिए, सहन कर लेना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए, प्रेम कर लेना चाहिए, स्नेह कर लेना चाहिए। बात बन जाती है और फिर पता भी चलता है कि इस घर में समझदार लोग हैं भाई, इतने दिन से कितना बढ़िया चला रहे हैं। और हकीकत में जब ये गुरु ज्ञान होता है तभी ऐसा होता है। उसे समझदार कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे संत और भक्त कहते हैं जो ऐसा समाधान कर ले। इसलिए बंधुओं, हम सबको गुरु ज्ञान को हृदय में धारण करके
जिंदगी में सरल, सहज और सरस जीना चाहिए। रस पैदा हो, नीरस होकर की ज़िंदगी बिताना ठीक नहीं है। ये मन में संकल्प लें कि हमको ऐसी ही ज़िंदगी जीना है और इसमें समझौता नहीं करना है कि जैसे तैसे हम ज़िंदगी जी डालें। बहुत बेशकीमती ज़िंदगी है, कितने सौभाग्य से मिली है। बड़े भाग मानुष तन पावा, संत गुरुजन इसको कहते हैं। और इस धरती पर नाप भी लें, तौल लें, कितना ये महान आदमी है। इसी के लिए सारी दुनिया के वैज्ञानिक साधन हैं, घरेलू साधन हैं, जो भी साधन हैं ये विद्या, पढ़ाई लिखाई मनुष्य के लिए है। लेकिन यही मनुष्य सबसे ज़्यादा दुखी है, ना समझ होने के कारण, गुरु ज्ञान न होने के कारण। इसलिए सबको, छोटे बड़े, बूढ़े बुजुर्ग, धनी गरीब अमीर, नर नारी, सबके लिए मार्ग एक ही है, रास्ता एक ही है कि गुरु मग पर चल करके, गुरु रास्ते पर चल करके शांत की ज़िंदगी जिए। थोड़े दिन का ये जीवन है, यहाँ हंस हंस करके खुशियों की ज़िंदगी जीना चाहिए। जैसे खिला हुआ फूल होता है, देखो उसकी जड़ें कचड़े में ज़रूर हुआ करती हैं, लेकिन वो खिल करके बहुत खुशी देता है सबको। तो ये नहीं ध्यान देना है कि ये कचड़े में है तो अब फूल में कोई कमी रह गई है। कोई बात नहीं, अगर उसके पास घर द्वार कम है, स्त्री पुरुष हैं, छोटे बड़े हैं, बूढ़ा जवान है, कुछ नहीं, मन हमारा बढ़िया खिला हुआ होना चाहिए। मन में धार्मिकता, सद्गुण, सदाचार के फूल खिले रहना चाहिए, शांति होनी चाहिए। तो ये जीवन सफल है और सुफल भी है। अपनी बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे समिति के ये मालिक लोग, सदस्य लोग और आप सब लोग भक्त जितने जुड़े हुए हैं और यहाँ आकर के अपने धन को खर्च करके भंडारा देते हैं, भक्तों को, संतों को बुलाते हैं, ज्ञान सुनते हैं, भोजन प्रसाद लेते हैं प्रेम का। तो ऐसा करने वाले सभी भक्त सज्जनों को, माता बहनों को भी बहुत बहुत संतों की ओर से धन्यवाद है। आप सबका प्रेम हम सबको यहाँ लाया, बड़ा अच्छा लगा। अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन आज काल टारत रहत बीत जात दिन शाम, आज काल टारत रहत बीत जात दिन शाम, चूके अवसर मिलत नहीं, करो भजन का काम। भजन है, जीवन है बेकार, भजन बिना दुनिया में। जीवन है बेकार, भजन बिना दुनिया में। जीवन है बेकार, भजन बिना दुनिया में। भजन बिना दुनिया में, भजन बिना दुनिया में। जीवन है बेकार, भजन बिना दुनिया में। जीवन है बेकार, भजन बिना दुनिया में। बड़े भाग्य से नर तन पाया, बड़े भाग्य से नर तन पाया, बड़े भाग्य से नर तन पाया। इसमें गुर गुण तू नहीं गाया, इसमें गुर गुण तू नहीं गाया। किया न गुरु से प्यार, किया न गुरु से प्यार, भजन बिना दुनिया में। जीवन है बेकार, भजन
भजन बिना दुनिया में जीवन है बेकार, भजन बिना दुनिया में। माया ने तुझको बहकाया, माया ने तुझको बहकाया, संग चले नहीं तेरी काया, संग चले नहीं तेरी काया। क्यों बनता है होशियार, क्यों बनता है होशियार, भजन बिना दुनिया में जीवन है बेकार, भजन बिना दुनिया में। भजन बिना दुनिया में, भजन बिना दुनिया में जीवन है बेकार, भजन बिना दुनिया में। धन दौलत और महल खजाना, धन दौलत और महल खजाना, जिनको समझाए अपना जाना, जिनको समझाए अपना जाना, साथ न जाएगा हाथ पसार, भजन बिना दुनिया में जाएगा हाथ पसार, भजन बिना दुनिया में। भजन बिना दुनिया में, भजन बिना दुनिया में, भजन बिना दुनिया में जीवन है बेकार, भजन बिना दुनिया में जीवन है बेकार, भजन बिना दुनिया में। क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर के जाएगा संग में, क्या लेकर तू जाएगा संग में। रे मत मंद गवार, रे मत मंद गवार, भजन बिना दुनिया में, रे मत मंद गवार, भजन बिना दुनिया में। भजन बिना दुनिया में, भजन बिना दुनिया में, भजन बिना दुनिया में जीवन है बेकार, भजन बिना दुनिया में। जब हम दूत लेने को आए, जब हम दूत लेने को आए, रो रो करके दूत बुलावे। जब हम दूत लेने को आवे, रो रो करके दूत बुलावे। बड़ी करारी मार, बड़ी करारी मार, भजन बिना दुनिया में जीवन है बेकार, भजन बिना दुनिया में। अपने गुरु के, अपने गुरु के शरण में जाओ, अपने गुरु के शरण में जाओ, जीवन अपना धन्य बनाओ, अपने गुरु के शरण में जाओ, जीवन अपना धन्य बनाओ, तब तेरा होगा उद्धार, तब तेरा होगा उद्धार, भजन बिना दुनिया में, तब तेरा होगा उद्धार, भजन बिना दुनिया
सद्गुरुदेव